के ऑफिस की छुट्टियों में उसने अपनी बहन के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए दीदी के घर जा रही हूँ। ऑफिस की कुछ छुट्टियां बच रही थी तो मैंने वो ले ली। अब वहीं जाकर बिताऊंगी उन्हें दीदी के साथ। ठीक है बेटी, घूम आओ। प्रीति अपना सामान पैक करती है और अपनी बहन रेखा के घर आ जाती है। रेखा एक गांव में रहती थी। गांव का रहन सहन बहुत अलग था। अगली सुबह 5 बजे रेखा प्रीति के कमरे का दरवाजा बजाती है। इतनी सुबह सुबह कौन है दरवाजे पर? प्रीति उठकर दरवाजा खोलने जाती है और देखती है कि दरवाजे पर रेखा है। क्या हुआ रेखा दीदी, इतनी सुबह सुबह क्यों दरवाजा बजा रही हो? अरे प्रीति, सुबह के 5 बज गए हैं। लोटा पार्टी के लिए देर हो रही है, चलो उठो जल्दी। लोटा पार्टी? ये क्या है दीदी? अच्छा चल जल्दी, रास्ते में बताती हूँ ये सब। ये ले अपना लोटा। प्रीति और रेखा लोटा लेकर जंगल की ओर निकल जाती हैं। जंगल रेल की पटरियों को पार करके था। सभी औरतें पटरियों को पार करके ही शौच के लिए जाया करती थी। अरे रेखा, आज ये लड़की कौन है तेरे साथ? ये मेरी बहन है ताई, कल शाम को ही शहर से आई है। अच्छा, लोटा पार्टी में एक और सदस्य जुड़ गया है। रेखा, इसे बता दे कि बस सुबह सुबह ही लोटा पार्टी होती है, तो सही से पेट खाली कर ले, तभी पेट भर कर खाना खा पाएगी। इतना कहकर रेखा और ताई हंसने लगती हैं। प्रीति को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। वो कभी खुले में शौच करने नहीं गई थी। रोज प्रीति और रेखा सुबह सुबह जाते लोटा पार्टी के लिए। एक सुबह गांव के कुछ बिगड़ैल लड़के सुबह सुबह गाड़ी लेकर घूमने के लिए निकले। वो उसी रास्ते गए जहां प्रीति, रेखा और उसकी ताई शौच कर रहे थे। तभी लड़कियों को देखकर कहते हैं, अरे यार, बिल्कुल सही टाइम पर आए। यहाँ तो लोटा पार्टी चल रही है। अरे भाई लाइट मार, कुछ दिख नहीं रहा। अरे लोटा पार्टी ठीक चल रही है या हम कुछ मनोरंजन करें? अरे सब अपना मुंह ढक लो, ये बदमाश लड़के हैं। आ जाते हैं कभी कभी और ये इसी वक्त जानबूझ कर आते हैं। प्रीति को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो रेखा से कहती है, दीदी, गांव में शौचालय होना बहुत जरूरी है। अरे चुप कर प्रीति, ये गांव की वर्षों से चली आ रही रीत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अच्छा रीत है, तो वो लड़के क्या कर रहे थे वहां? देख प्रीति, यहाँ ये सब होता रहता है, तू चुप हो जा और चल घर। प्रीति को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो घर आकर सोचती है, कैसी रीत है ये जिससे किसी को परेशानी नहीं है? गांव में घरों में शौचालय नहीं है। मुझे लगता है यहाँ गरीब परिवार है, इस विषय में कोई पहल नहीं करेगा। पर आज जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। क्या औरतों की कोई इज्जत नहीं है क्या? मुझे इस बारे में बात करनी ही होगी। अगले दिन प्रीति रेखा की सास और ससुर के सामने शौचालय बनाने की बात करती है। देखो प्रीति, तुम यहाँ मेहमान हो और मेहमान की तरह ही रहो। कोई भी फैसला लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पर मौसी जी, आज सुबह जो हुआ वो बहुत गलत था। आप भी तो वही थी, आपने भी तो देखा था सब कुछ। देखो लड़की, तुम हमारी बहू की बहन हो, इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। जिस घर में तुलसी जी का वास हो और रसोई घर हो, वहां शौचालय नहीं हो सकता। समझ गई तुम घर की औरतें बाहर ही शौच के लिए जाओगी। बहू समझा दो इसे, अपनी मर्यादा में रहे, वरना शहर वापस चली जाए। ये प्रथा किसी के लिए नहीं बदलेगी। प्रीति कमरे में आकर शहर जाने की तैयारी में लग जाती है। वो कपड़े बैग में डाल ही रही होती है, तभी उसे बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। सेठ जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसके पेट में बहुत दर्द है। मैं उसे इलाज के लिए शहर लेकर जा रही हूँ। वहां इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। आप मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए, मैं जल्दी लौटा दूंगी। देखा, तुम सब औरतों से बोला है मैंने कि सुबह जल्दी उठकर शौच के लिए जंगल जाया करो, पर इन्हें तो अपनी नींद प्यारी है। अब हो गई ना परेशानी, भुगतो। ये ले 5,000 रुपए, और ये बता कब तक और कैसे लौटाएगी ये पैसे? सेठ जी, आपके खेतों में काम करके चुका दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति अपनी बहन के साथ कमरे में जाती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है दीदी? यहाँ की औरतें कितनी परेशान है, लेकिन शौचालय बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अंधेरे में शौच के लिए जाते जाते इन सब की जिंदगी में अंधेरा हो गया है। अब मुझे ही कुछ करना होगा इनके लिए। प्रीति अब सोचती है कि इन सब की सोच कैसे बदली जाए। अब तो जब तक इस गांव में शौचालय ना बनवा दूं तब तक यहां से नहीं जाऊंगी मैं। प्रीति अब गांव से जाने का विचार छोड़ देती है। वो इस सोच में थी कि गांव में सभी गांव वाले और रेखा के सास ससुर को समझाकर वो शौचालय बनवा सके। इसलिए प्रीति गांव वालों से मिलती है और इस बारे में बात करती है।
कैसी बात कर रही हो बेटी? 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे खाते हैं। बड़ी मुश्किल से मिट्टी का घर बनाया है और शौचालय बनवा कर क्यों पैसे बर्बाद करूं? हमारी बहू बेटी सुबह ही शौच से निपट आती है। जैसे चल रहा है चलने दो, यही हमारी प्रथा है। बेटी, औरत का जन्म ही परेशानी झेलने के लिए हुआ है और हम गरीब लोग शौचालय बनाने के लिए पैसे कहां से लाएंगे? अरे ये क्या, यहाँ तो कोई भी शौचालय बनवाने के लिए गंभीर नहीं है और जीजा जी ने भी बोल दिया है कि वो अपने पिताजी से ऊपर होकर कोई काम नहीं करेंगे। एक सुबह औरतें शौच के लिए जाती हैं। अंधेरे की वजह से रेखा की सास का पैर रेल की पटरी में फंस जाता है और बहुत कोशिशों के बाद भी उसका पैर पटरी से बाहर नहीं निकलता। रेखा रोते रोते अपने घर आती है। पिताजी, पिताजी कहाँ हो आप? जल्दी आइए। क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? पिताजी, माँ जी का पैर रेल की पटरी में फंस गया है, आप जल्दी चलिए। जब तक रेखा और उसके ससुर जी रेल की पटरियों के पास जाते हैं, उससे पहले प्रीति रेखा की सास का पैर रेल की पटरी से निकाल देती है और उसे पास के अस्पताल में भर्ती करा देती है। गांव की कुछ औरतें रेखा को बताती हैं कि प्रीति उसकी सास को अस्पताल लेकर गई है। रेखा और उसका ससुर जल्दी ही अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता लगता है कि डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। प्रीति, क्या बताया डॉक्टर ने? बता जल्दी। हाँ प्रीति, बोलो जल्दी, क्या हुआ है? दीदी, आपकी सास के पैर में काफी चोट आई है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन पैर में ज्यादा चोट है, पैर काटना भी पड़ सकता है। बस दीदी, अब आप दुआ करो भगवान से कि सब अच्छा हो जाए। इतना सुनते ही रेखा का ससुर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और रोने लगता है। तब उन्हें देखकर प्रीति बोलती है, आप चिंता न करो मौसा जी, सब ठीक हो जाएगा। पर आप बुरा न माने तो एक बात बोलूं, अगर आज गांव में शौचालय होता तो ये सब नहीं होता। मैं आपकी प्रथा को मानती हूँ। शौचालय घर में न सही, गांव में किसी खाली जगह में कुछ शौचालय बन जाए तो आपकी प्रथा भी रह जाएगी और सभी औरतों की सुरक्षा भी। बेटी, तुम सही थी, मुझे माफ कर दो। अगर शौचालय होता तो आज मेरी पत्नी को इतना सब कुछ न सहना पड़ता। मैं आज से ही शौचालय बनवाना चालू करवा देता हूँ, बस मेरी पत्नी ठीक हो जाए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और सबको बताते हैं कि अब मरीज ठीक है और 1-2 दिन में घर भी जा सकता है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब गांव में सभी लोग बहुत खुश थे। गांव में काफी शौचालय भी बन गए थे और अब कोई भी खुले में शौच नहीं करता था और अब गांव के लोग अपना जीवन बहुत हंसी खुशी से बिता रहे थे। और ये सब देखकर रेखा का ससुर प्रीति से बोलता है, प्रिया बेटी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुमने हमारी सोच को बदलकर बहुत ही अच्छा काम किया है और हमारे गांव में अब बहुत सारे शौचालय बन गए हैं। धन्यवाद तो मुझे आपको करना चाहिए मौसा जी, जो आपने मेरी बात को माना और गांव में अनेक शौचालय बनवा दिए। शौचालय बनने के बाद अब गांव में सब कुछ ठीक हो गया था और प्रीति भी खुशी खुशी अपने घर शहर वापस आ जाती है।